एक बार की बात है, एक गांव में किसान रहता था और इस किसान को जानवर पालने का बहुत शौक था। उसके पास पहले ही बहुत सारी भैंसें थी जिनका दूध बेचकर वो अपना घर चलाया करता। तो एक दिन उस किसान ने एक खरगोश और एक बंदर को भी अपने घर में पाल लिया। काफी दिन गुजर जाने के बाद उस किसान ने खरगोश और बंदर के साथ खेलने का सोचा। उस किसान ने अपने खेत में बहुत सारे छोटे छोटे गड्ढे कर दिए और फिर उन गड्ढों पर मिट्टी डालकर उन गड्ढों को बंद कर दिया और किसान ने किसी एक गड्ढे में गाजर को छुपा दिया। अब उस किसान ने खरगोश और बंदर को गाजर को ढूंढने के लिए कहा। खरगोश बहुत ही कॉन्फिडेंस था और उसे अपने आप पर बहुत विश्वास था। उसने एक एक गड्ढे को खोदना शुरू कर दिया और गाजर ढूंढने लगा। लेकिन बंदर जो था वो बहुत ही नेगेटिव था और आलसी था। उसने सोचा कि खेत में इतने सारे गड्ढे हैं और वो गाजर किसी एक गड्ढे में है, इतना कौन ढूंढेगा। वो बंदर ये सोचकर एक गड्ढे के ऊपर जाकर सो गया। अब उधर खरगोश अपनी पूरी मेहनत से गाजर ढूंढ रहा था। एक एक करके खरगोश ने सारे गड्ढे देख लिए, लेकिन उसे किसी भी गड्ढे में गाजर नहीं मिली। सिर्फ एक गड्ढा बाकी रह गया था जिसके ऊपर बंदर सो रहा था। अब खरगोश बंदर के पास जाता है और उसे उस गड्ढे के ऊपर से उठने के लिए कहता है। जैसे ही बंदर उसके ऊपर से उठता है वैसे ही खरगोश गड्ढे को खोदकर गाजर बाहर निकाल लेता है और अपने मालिक को लेकर जाकर दे देता है। बंदर ये देखकर हैरान हो जाता है कि जिस गड्ढे के ऊपर वो इतने देर से सो रहा था गाजर उसी के अंदर थी। वो एक बार अगर खोद कर देख लेता तो गाजर उसे मिल जाती और वो मालिक की नजरों में बड़ा बन जाता। यही सोचकर वो अपने किए पर पछता रहा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 सीख मिलती है। पहली ये कि हमें कभी भी अपने काम के प्रति नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। जैसे उस बंदर ने सोचा कि इतने सारे गड्ढे हैं और गाजर किसी एक गड्ढे में है। यही सोचकर उसने अपने काम को अपने लिए बड़ा बना दिया। दूसरी सीख हमें ये मिलती है कि हमें एटलीस्ट कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे किस्मत भी हमारा साथ नहीं देगी। अगर वो बंदर जिस गड्ढे पर सोया हुआ था वहां से ही गाजर ढूंढना शुरू करता तो उसे गाजर मिल जाती, लेकिन उसने कोशिश ही नहीं की। तीसरी सीख हमें ये मिलती है कि हमें जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। अब हमें तो नहीं पता कि हमें अपने काम का कौन सा साल में कामयाबी मिलेगी। 2025 भी हो सकता है, 2030 भी हो सकता है और 2032 भी हो सकता है, लेकिन हमें कामयाबी तभी मिलेगी जब हम पॉजिटिव सोच के साथ कोशिश करते रहेंगे और हार नहीं मानेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।